सभी का स्वागत है। आज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए रेलवे में पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके एसआई कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में और एलएपी वगैरह है ना, टेक्नीशियन के एग्जाम में और एनटीपीसी के लिए भी यूजफुल होंगे, है ना। तो थोड़ा सा लाइक करें और सपोर्ट करें, है ना, कि और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए है ना अरेंज किया जाए, लाया जाए, ठीक है, जिससे आपको अधिक से अधिक बेनिफिट्स मिल सके। चलिए तब तक के लिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, और आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पूछा गया है आरआरबी जेई 2023-19 से थर्ड की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया हुआ इस प्रकार है, चलिए देखते हैं। 30 मीटर लंबे कपड़े से, है ना, प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट लिए जाते हैं। कितने टुकड़े काटे जाते हैं? तो 12 टुकड़े काट लिए जाते हैं। यानी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है? तो 30 मीटर। उसमें से बोल रहा प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले, है ना, यानी 225 सेंटीमीटर माप वाले कितने टुकड़े काटे जाते हैं? तो 12 टुकड़े काटे जाते हैं। इसका मतलब है कि वो 2700 सेंटीमीटर कपड़ा जो है वो 30 मीटर में से निकाले। मीटर में अगर बात किया जाए तो ये आपका 27 मीटर की बात कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि 30 मीटर में 27 मीटर निकाल लिया जाता है, तो रेस्ट जो बचेगा, शेष जो बचेगा, ठीक है, रेस्ट कपड़ा जो होगा कितना हो जाएगा ये? तो लिख सकते हैं 30 माइनस 27 बटा कितना? तो टोटल 30 यानी 3/, यानी 1/10, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका सी नंबर जो हो जाएगा, आंसर सही है। सी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा 1/10 जो सही है ना। देखिए भरबली भी आप कर सकते थे, है ना। ये दिख ही रहा है कि 30 है और ये 27, आप इसका मतलब है 3 जो है वो इसका कितना है? 10वां भाग है, तो लिख दीजिए 10, यानी 3/30 यानी 1/10, ठीक है। बहुत सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 2 में यदि बोला कि यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 1/7, है ना, किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है, चलिए ठीक है, तो परिणाम संख्या से जो होगा वो 30 कम हो जाता है। तो जो रिजल्ट होना चाहिए था वो क्या हो गया? तो 30 कम हो गया। तो बोला है कि संख्या जो है वो आप ज्ञात कर लीजिए। या तो ये है ना, आप ऑप्शन के साथ में बना सकते हैं, या तो चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, बेसिक देखते हुए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते थे, यदि किसी संख्या का 1/7, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या होता है ना, तो x लिखना है तो x लिख लीजिए कि वो संख्या जो है वो नंबर्स जो है वो कितना है? तो x है। तो x का 1/7 यानी 1/7, तो लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा? तो x/7। संख्या से घटाया जाता है, संख्या कितना है? तो आपका x, यानी x माइनस x/7। तो परिणाम जो होता है, परिणाम संख्या से कितना हो जाता है? तो 30 कम हो जाता है। तो जो परिणाम आना चाहिए ये जो है वो 30 जो है वो कम हो जाता है, किससे? तो संख्या से, ठीक है। तो ये परिणाम जो है वो हमारा यहाँ पे है, तो लिख सकते हैं कि ये परिणाम संख्या से कितना हो जाता है? तो 30 कम हो जाता है। तो कर दिए ये। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं ये कितना? तो 7 माइनस 6x/7 बराबर ये हो जाएगा x माइनस 30, और क्रॉस वाइज करेंगे, क्रॉस ऐसे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6x बराबर 7x माइनस 210। इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर ले, यानी x बराबर जो हो जाएगा वो आपका 210, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा? 210, यानी डी नंबर जो होगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक की बात कर रहे हैं, है ना। ये आप ऑप्शन के द्वारा भी बना सकते थे। और एक चीज़ है, याद रखेंगे थोड़ा सा कि चलिए ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल जो होगा वो कितना होगा। अगर ऑप्शन से जाना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं ना। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो ये 24, उनके वर्गों का योगफल जो है वो 52 है, तो बोला है उनका योगफल कितना होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो सकता है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता 5, ठीक है। ये लिख सकते हैं ये 8, तो ये तो जाएगा नहीं, ये 6 4 10 में तोड़ेंगे तो ये 6 24 हो जाएगा, और वर्गों का योग जो होगा वो याद रखिएगा कितना है, तो 52। चलिए लिखते हैं, तो यानी a इंटू बी जो है वो दे रखा है 24, ठीक है, और उनके वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 52 है। तो देखिए, तो हम इसे अगर हम तोड़ दें 6 इंटू 4 में, तो इनके वर्गों का योग जो होना चाहिए वो 52 होना चाहिए, है ना। एक तो ये कर सकते हैं। चलिए, या तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से 12 नहीं, ये भी नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52। इसका मतलब कह सकते हैं कि ये a प्लस बी का जो मान होगा वो 6 + 4 यानी 10 होगा। यानी आंसर जो है वो हम बोलेंगे कि b जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए 5 नहीं हो सकता है, 5 इसलिए नहीं हो सकता है कि गुण ये नहीं आएगा। ये 15 नहीं हो पा रहा इसलिए कि, है ना, इसमें इसे जब ब्रेक 5 तोड़िएगा तो 5 गुने ये 3 है, ये 5 गुने 3, तो दो संख्याओं का योगफल अगर लिखे 5 और, है ना, सॉरी कितना कितना कर सकते हैं, तो ये 15, 12 + 3 है ना, 8 + 7, 10 + 5, ये सब हो रहा, तो इनके वर्गों का योग जो होगा वो 52 नहीं बन पाएगा ना। चलिए, तो बोल सकते हैं बी नंबर जो होगा वो हमारा क्या होता, तो सही आंसर हो जाता, यानी 6 4 10। तो ये कुछ आरआरबी है ना, रेलवे में पूछे गए कुछ इजी सवाल हैं, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो कैसा दे रखा है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाता है, यानी एक संख्या दे रखा है उसके 5 गुने में से, तो मान लीजिए वो संख्या जो है वो x है, तो उसके 5 गुने में से लिख सकते हैं 5x में से कितना घटा दिया जाए, तो 10 घटाने पर तो उस संख्या के 4 गुने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर हो जाती है। यानी इसी संख्या यानी x के, है ना, 4 गुने में यानी 4x + 8 करने से ये दोनों संख्याएं जो है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो x का मान पूछ रखा है। चलिए जिस सवाल है ये, तो लिख सकते हैं ये 5x - 10 बराबर हो जाएगा 4x + 8। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 18। तो आंसर हमारा हो जाएगा आपका, ठीक है, 18 बी नंबर। तो बी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए इस तरह का जब भी कॉन्सेप्ट हो ना, तो याद रखिएगा इन दोनों का गुने गुने का अंतर जो होता है इनके सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 5 - 4 बराबर, है ना, ये देखिए घटाया जाए और एक जोड़ा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमेशा ऐड हो जाता, यानी 10 + 8 हो जाएगा ये 18। यानी एक का जो वैल्यू निकला वो 18 जो है वो आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो ये जो होगा वो भाग में बात करेंगे, यानी कंप्लीट एक की बात करते हैं वो, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, संख्या कितना है, तो अगर संख्या x होता, नंबर हम कितना ले लें, x ले लें, तो बोला है कि संख्या में यानी 8x में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या कौन सी होगी, है ना। चलिए, तो बोला है कि
इसमें है तो है ना 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो वो बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100, तो लिख सकते हैं 8x बराबर 100 माइनस 4 बराबर 96, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 12। तो ए नंबर जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का क्वेश्चन है, कुछ इजी सवाल है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का योग जो है वो 22 है, यानी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का जो वैल्यू दे रखा है वो 22 दे रखा है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है। ओके, यानी एक संख्या जो है वो x का 5 गुना 6y के बराबर है, यानी x और y का रेशियो भी दे रखा है 6:5, ठीक है। तो बोला है इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। चलिए देखते हैं। तो लिख सकते हैं ये x प्लस वाई का जो वैल्यू है, ठीक है, तो लिख सकते हैं ये 11 का जो वैल्यू है वो 22 दे रखा है, इसलिए 1 का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 6 का जो वैल्यू हो जाएगा 12 और 5 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10। तो एक्स वाई का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 12 10। बड़ा जो है वो कौन है, तो 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो है वो आपका दे रखा है, यदि किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ दिया जाए, ठीक है, पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके 4 घटाने पे, है ना। चलिए देखते हैं। बोला है कि 2 गुना करके अगर इसमें 20 जोड़ दिया जाता है तो वही आंसर मिलता है, यानी उसी संख्या को 8 गुना करके 4 घटा दिया जाए तो मिलता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं। तो संख्या अगर वो x होता तो एक भाग जो बनता वो होता आपका 2x में, है ना। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, है ना। आप चाहेंगे तो वर्बली भी कर सकते हैं, मुझे समझाना इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। चले, जोड़ने पर कितना मिलता है, तो वही आंसर प्राप्त होता है जो, यानी इसका मतलब है कि दोनों का परिणाम सेम होगा तो बराबर होगा। उसी संख्या को 8 से गुना करने पर, यानी x को ही 8 से गुना करने पर 8x और इसमें -4 कर दिया जाए तो दोनों का परिणाम जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं ये आंसर कितना बनता है। तो ये इधर लाइए, इसको इधर लाइए, यानी 6x का जो वैल्यू है 24 हो जाएगा और x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आंसर हो जाएगा। तो देखिए बी नंबर दे रखा है 4। तो अभी तक सारे क्वेश्चन लगभग इजी ही सेक्स है ना थे, जो भी आरआरबी जेई का ये क्वेश्चन था वो सेकेंड शिफ्ट में। तो याद रखेंगे, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन टफ ही आते हैं। लगभग 60% क्वेश्चन, 60-70% जो क्वेश्चन है वो इजी ही होते हैं, है ना, इजी टू मॉडरेट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।